A wire with a resistance of 5 ohm is drawn out so that its new length is 3 times its original length. Find the resistance of the longer wire. What would be the effect on resistivity? ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। एक वायर है, ठीक है, इसको इस तरह से ड्रॉ किया गया, मीन्स खींचा गया इसको, ठीक है, इसके लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया, ठीक है, मीन्स अगर ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए आपके पास L है, ठीक है, सो इसको लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया, ठीक है, न्यू लेंथ जो है दिस इज 3L, ठीक है। सो इस वायर का रेजिस्टेंस जो है R, ये 5 ओम है, ठीक है। आपको बताना है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से इट इज R डैश, ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले आते हैं रेजिस्टिविटी पर। आपने क्या किया, वायर के लेंथ को 3 गुना कर दिया, ठीक है, मीन्स इसको इस तरह से ड्रॉ किया गया कि इसका जो लेंथ है वो 3 टाइम्स हो गया। सो लेंथ 3 टाइम्स हो गया, लेकिन मटेरियल यूज जो है अभी भी वो सेम है, दोनों में जो मेटल है वो सेम है, ठीक है। सो अगर मटेरियल सेम है सो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। सो मान लीजिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। सो रेजिस्टिविटी अगर मान लीजिए इसका रो है सो इसका भी रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी? सो रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड, याद रखिएगा इसको, रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, नहीं चेंज होगा क्योंकि मटेरियल दोनों में सेम है, सेम मेटल का यूज कर रहे हैं, सेम वायर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पर। सो इस रेजिस्टेंस का जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस हमारे पास ओरिजिनल है, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इसका एरिया अगर A है, सो इसका एरिया क्या होगा, A डैश होगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने इसके लेंथ को ट्रिपल कर दिया। तो जैसे ही लेंथ को अगर ट्रिपल करोगे इसका थिकनेस क्या होगा, कम हो जाएगा। थिकनेस कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम को सेम रखना है, सेम मटेरियल है, जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल इसमें यूज है उसी को आपने ड्रॉ किया है, 3 टाइम्स कर दिया लेंथ को। सो इसका थिकनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो थिकनेस रिड्यूस हो जाएगा, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सो इसका जो रेजिस्टेंस होगा R डैश, इसका वैल्यू कितना होगा, रो सेम रहेगा, देन लेंथ हमने कर दिया 3L, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको इसका डायमीटर का जरूरत पड़ेगा या फिर रेडियस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो रेडियस कैसे निकालेंगे, सो देखिए इसमें एक ही कंसेप्ट है कि वॉल्यूम इसमें जितना मटेरियल का है वो इसमें सेम है, ठीक है ना, क्योंकि सेम वायर को आपने लेंथ को ट्रिपल किया है, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V दोनों का सेम होगा, ठीक है, मीन्स V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। सो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू L होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A डैश इंटू 3L, ठीक है। सो ये वाला क्या होगा, पाई R स्क्वायर L। अब मान लेते हैं यहाँ पर रेडियस अगर हमारे पास R डैश हो गया, सो ये कितना होगा, पाई R डैश का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3L, यही होगा। सो पाई कैंसल आउट, ठीक है, L भी कैंसिल हो गया। सो R डैश का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास रिलेशन बन जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पर। सो देखिए R बाई R डैश सबसे पहले निकाल दीजिए, R बाई R डैश, ठीक है, रो L डिवाइड बाई A है ना, A डिवाइड बाई रो 3L डिवाइड बाई A डैश, ठीक है। सो रो L देखिए कैंसिल हो गया, A डैश हमारे पास बचेगा, सो A डैश डिवाइड बाई 3A, ये हमारे पास बचा। सो A डैश का वैल्यू, ठीक है, सो A डैश का वैल्यू हमने क्या बताया, पाई R डैश का स्क्वायर होगा और ये 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है। सो पाई पाई कैंसल आउट, R डैश का स्क्वायर देखिए यहाँ पर R स्क्वायर बाई 3 है, सो दिस बिकम्स R स्क्वायर बाई 3 और ये 3 9 हो गया, पाई कैंसल आउट और यहाँ पर R स्क्वायर, सो इट इज 1/9, ठीक है, 1/9, ठीक है। सो रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू R इंटू 9, ठीक है। सो R इंटू 9 मीन्स R इंटू और इनिशियल कितना है 5 ओम है, सो यस 5 ओम इंटू 9 होगा, ठीक है। सो ये कितना हो गया 45 ओम, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है।